त्रिशरानन्दनं प्रभु नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जिनवाणी के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से हम हम उन सभी मूलभूत तत्वों को, चाहे वो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो कहे गए हैं अथवा हमारे व्यावहारिक जीवन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाने का जिनमें उपाय है, ऐसे उन सभी कर्तव्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें जिन महान आत्माओं ने उपदेश दिया जिनके माध्यम से हमारे जीवन में हमें और अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती है, ऐसे उन महान आत्माओं के प्रति, उनका पाठ या उनके चारित्र के प्रति, या उन्होंने जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए उनको पढ़ करके हमें प्रेरणा मिल रही, या पुरुष, उनको भी अपन ने इस पुस्तक के माध्यम से जाना। व्रत नियम संयम जो अपनी आत्मा का कल्याण करने में सबसे मूलभूत कारण है, वो भी अपन ने समझे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस कक्षा में हम पर्वों की श्रृंखला में, जैसे पूर्व में हमने रक्षाबंधन पर्व के बारे में जाना, अक्षय तृतीया पर्व के बारे में जाना, चाहे वो दीपावली पर्व हो, अष्टानी का पर्व हो, उसके बारे में हमने जाना। तो उन सभी पर्वों को जानने के साथ साथ अब आज की इस कक्षा में हम ऐसे महत्वपूर्ण पर्व के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से हमारे इस श्रुत, हमारा जो ज्ञान है, आज जो शास्त्र हमारे समक्ष हमें दिख रहे हैं, उन सब की परंपरा श्रुत पंचमी महापर्व। संयोग भी है कि शुद्ध पंचमी इसी महीने की अंतिम तिथि 31 मई को, चूंकि तिथि के अनुसार हमारी यह शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जाता है, और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का वह शुभ दिवस होता है। तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी मई को आ रही है, तो आज हम इस पाठ को पढ़ लेंगे तो 31 मई को हम शुद्ध पंचमी पर्व मना सकते हैं बहुत अच्छे से। कैसे मनाना चाहिए, पहले तो हम पर्व के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद में कैसे मनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं, वो भी अपन यहाँ पर जानेंगे। आइए निकाल लीजिए पाठ 10, शुद्ध पंचमी पर्व। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन जैन समाज में शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक इतिहास है जो इस प्रकार है। हर पर्व की अपनी एक कहानी होती है। हम कोई पर्व मना रहे हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। जैसे पहले भी अपन ने पर्व के बारे में जाना, दो प्रकार के पर्व होते हैं, एक शाश्वत और एक नैमित्तिक पर्व। जैसे अष्टमी है, चतुर्दशी है, अष्टानिका है, 10 लक्षण है, ये शाश्वत पर्व हैं। इसके पीछे अगर कोई हमें कहेगा क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक ये इसी रूप में स्वीकार किए जाएंगे। ये
शाश्वत पर्व हैं। दूसरे नंबर पे है नैमित्तिक पर्व। नैमित्तिक पर्व का मतलब होता है जो किसी विशेष निमित्त के प्रभाव से, किसी कारण से, किसी रीजन से, जिनका जो मनाए जाते हैं वो नैमित्तिक पर्व कहलाते हैं। जैसे अभी हम शुद्ध पंचमी के बारे में पढ़ेंगे, अक्षय तृतीया है, दीपावली है, ये सब जो है ये नैमित्तिक पर्व कहलाते हैं। तो अब इस शुद्ध पंचमी पर्व को मनाने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है, ये हम समझते हैं। वीर निर्वाण संवत 614 में आचार्य धरसेन काठियावाड़ स्थित गिरिनगर अर्थात गिरनार, जब वे बहुत हो गए अपना जीवन बनाना शुद्ध, उन्होंने महिमा नगरी में संघ एक चल रही है। वीर निर्वाण संवत 614 में, आज से कई हजारों वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी जो मोक्ष पधारे, सामान्य रूप से परंपरा में हमारे चलता है लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ। 2551 अपन निर्वाण संवत मनाते हैं। महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद में, या यूं कहें अपन जब शुद्ध की परंपरा पढ़ते हैं तो हमारे शास्त्र या हमारा जो ज्ञान था ये मौखिक चलता था, वर्बली। आचार्यों ने उपदेश दिया, शिष्यों ने उसे ग्रहण कर लिया, उसी रूप में स्वीकार कर लिया, उसी रूप में जान लिया उसको। इतनी बौद्धिक क्षमता होती थी, ज्ञान का इतना क्षयोक्षम हुआ करता था कि उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ये लिखे हुए कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जब धीरे धीरे हुंडाउसर्पणी काल का प्रभाव, उसमें भी अवसर्पणी काल और पंचम काल, तो धीरे धीरे ज्ञान का ह्रास होने लगा, ज्ञान कमजोर पड़ने लगा, लोगों का क्षयोक्षम मंद होने लगा। तब की ये बात है। तब उस समय काठियावाड़ स्थित गिरिनगर अर्थात गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में आचार्य धरसेन स्वामी महाराज, जिनको अंग का ज्ञान था, 11 अंग और 14 पूर्व, पूरे द्वादशांग रूप में जो कहा जाता है उसमें से धरसेन स्वामी महाराज को एक अंग का ज्ञान था। अब उसमें उनको मन में विचार आया, चिंतन आया, लिख रहे हैं जब वे वृद्ध हो गए और अपना जीवन अल्प जाना, अगर मैं मरण को प्राप्त हो गया, मेरी समाधि हो गई, तो ये ज्ञान भी मेरे साथ चला जाएगा, फिर आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा, फिर लोगों को क्या मिलेगा, कैसे वो जानेंगे। तब उन्होंने श्रुत की रक्षा करने के लिए महिमा नगरी में एकत्रित एक मुनि संघ को वहां पर पत्र भेजा। बहुत सारे मुनि महाराज वहां पर एकत्रित हुए थे किसी प्रसंग से, तो उन्होंने वहां उनके समक्ष एक पत्र भेजा। तब मुनि संघ ने पत्र को पढ़कर 2 मुनियों को गिरनार भेज दिया। चूंकि गिरनार की गुफा में रहते थे, वृद्ध हो गए तो ज्यादा विहार नहीं हो पा रहा था, तो गिरनार पर्वत की उस चंद्र गुफा में रह करके वो अपना स्वाध्याय और अपनी चर्या का पालन करते थे। तब उन्होंने वहां 2 मुनिराजों को भेज दिया। वे मुनि विद्या ग्रहण करने में तथा उनका स्मरण करने में समर्थ थे, बिल्कुल योग्य थे, अच्छे थे, कि जिनको पढ़ाई का काम दिया जाए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पढ़ करके तैयार, याद करके तैयार। इस तरह की ज्ञान का क्षयोक्षम उनका था। अत्यंत विनयी, शीलवान एवं समस्त कलाओं में अंगत थे। क्योंकि अब आचार्य धरसेन स्वामी के पास में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब किसी समझदार को भेजना पड़ेगा, कार्य ही ऐसा है, काम ही ऐसा है। इसलिए उन्होंने ऐसे शीलवान, विनयी, बिल्कुल समस्त कलाओं में पारंगत, जो ज्ञान का अभ्यास करना जानते हैं, जिनके अंदर ज्ञान के प्रति पिपासा है, प्यास है, पढ़ना चाहते हैं, ऐसे उन 2 मुनिराजों को भेजा। जब वे दोनों मुनि गिरिनगर की ओर जा रहे थे, तब श्री धरसेनाचार्य ने एक स्वप्न देखा कि 2 श्वेत वृषभ आकर उन्हें विनय पूर्वक वंदना कर रहे हैं। अब वो दोनों मुनि महाराज वहां से विहार कर गए। अब
पहले के समय में तो पत्र ही चलता था। अब जैसे पत्र पहुंचा तो उन्होंने कहा पत्र का क्या उत्तर देना, दो मुनिराजों को भेज देते हैं। अब उनको तो ये पता नहीं है कि भाई उधर से रिप्लाई क्या आ रहा है। उस दिन रात्रि में उन्हें ये स्वप्न आया कि दो श्वेत बैल, वृषभ का मतलब होता है बैल, श्वेत वर्ण वाले श्वेत वृषभ उनकी तरफ आ रहे हैं, और आकर के उन्होंने उनकी वंदना की, उन धरसेन स्वामी की। तब उस स्वप्न से उन्होंने जान लिया कि आने वाले दो मुनिराज विनयवान एवं धर्मधुरा को वहन करने में समर्थ है। दो मुनिराज आ रहे हैं, और दोनों मुनिराज बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी है, समझदार है, विद्या को ग्रहण करने में बिल्कुल पारंगत हैं, और बिल्कुल धर्म की ध्वजा को बिल्कुल अपने हाथ में रखेंगे, फहराएंगे। तब उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा जयदु सुय देवदा, ऐसे आशीर्वादात्मक वचन निकल पड़े। जयदु सुद देवता, सूर्य देवता और सुद देव दोनों शब्द मिलते हैं। जयदु माने जय हो, सुद देवता माने श्रुत देवता की। श्रुत देवता, श्रुत माने जिनवाणी, जयदु सूर्य देवता अर्थात सूर्य माने श्रुत, श्रुत देवता की जय हो, ऐसा भाव होकर के और उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े। दूसरे दिन दोनों मुनियों ने आकर सर्वप्रथम विनय पूर्वक आचार्य चरणों की वंदना की, क्योंकि कर्तव्य है, सामने बड़े महान आचार्य विराजमान हैं, उनकी वंदना करना, विनय पूर्वक नमोस्तु करना। 2 दिन तक श्रीधर सेन आचार्य ने उनकी परीक्षा ली। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उनकी परीक्षा ली। कैसी परीक्षा वो आगे बता रहे हैं। परीक्षा के अनंतर उन्होंने एक मुनि को एक अक्षर न्यून वाला और दूसरे मुनि को एक अक्षर अधिक वाला विद्या मंत्र देकर दो उपवास सहित उसे साधने को कहा। पहले तो सामान्य परीक्षा जो उनको लेनी थी वो ली, अब बाद में परीक्षा ली, उन दोनों को एक एक मंत्र दे दिया। एक मुनि महाराज को जो मंत्र दिया उसमें एक अक्षर कम था, और एक मुनिराज को जो मंत्र दिया उसमें एक अक्षर अधिक था, ज्यादा था। और दोनों को कहा 2 दिन का उपवास करना है, और बिल्कुल बैठ जाओ ध्यान करने, सिद्धि करो इस मंत्र की, ध्यान करो, आदेश दे करके और उस मंत्र को साधने को कहा। वे दोनों मुनिराज गुरु के द्वारा दिए गए विद्या मंत्र को लेकर उनकी आज्ञा से नेमिनाथ तीर्थंकर की सिद्ध भूमि पर जाकर नियम पूर्वक अपनी अपनी विद्या को सिद्ध करने लगे। संकल्प ले लिया, 2 दिन का हमारा संकल्प है, हम बिल्कुल उपवास के साथ में ये संकल्प करते हुए यहाँ पर विद्या ये मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, सिद्धि करेंगे। कहाँ? नेमिनाथ भगवान का जो सिद्ध क्षेत्र है गिरनार, उस स्थान पर पहुंच करके आगे लिख रहे हैं। तब उनकी विद्या सिद्ध हो गई। तब जब उनकी विद्या सिद्ध हो गई, तब वहां पर उनके सामने दो देवियां प्रकट हुई, क्योंकि मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, और सिद्धि कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सेवक सेविकाएं भी सामने उपस्थित होंगी। उनमें से एक देवी की एक ही आंख थी, दूसरी देवी के दांत बड़े बड़े थे। अब वो तो परीक्षा कर रहे थे भगवान महाराज, तो आचार्य धरसेन स्वामी तो अब उन्होंने, जब अपन पढ़ रहे हैं, एक मंत्र में कुछ अक्षर, एक अक्षर कम था, और एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था, जानबूझ करके आचार्य महाराज ने ऐसा किया था। और उन्होंने तो उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से कि जाओ सिद्ध करो, और ऐसे सिद्ध करने के बाद जब विद्याएं सिद्ध हो गई, तो इस प्रकार की देवी प्रकट हुई। देवियों को देखते ही मुनियों ने समझ लिया कि निश्चित ही मंत्र में कोई त्रुटि है। उन्होंने जान लिया, क्योंकि समझदार थे, ज्ञानी थे मुनि महाराज, उन्होंने देख लिया देवियां तो ऐसी होती ही नहीं है। तो उन्होंने उसके माध्यम से जाना, हाँ मंत्र में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, इसीलिए ऐसी देवियां प्रकट हुई है। और उन्होंने त्रुटि को शुद्ध करके
करके उन्होंने पुनः विद्या मंत्र को सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। पुनः, भाई ज्ञानी थे, समझदार थे, तो ऐसी तो कोई बात थी नहीं कि मंत्र को शुद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने जान लिया इसमें एक अक्षर कम है, इसलिए एक आंख वाली देवी प्रकट हुई है, काणी देवी। और इस मंत्र में एक अक्षर ज्यादा है, इसलिए दांत बाहर निकले हुए हैं, ऐसी देवी प्रकट हुई है। इसलिए दिख रहे हैं। मंत्र को शुद्ध करके उन्होंने पुनः विद्या मंत्र सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप देवियां अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुई और बोली, हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम आपका क्या कार्य करें। जब कभी भी कोई भी मंत्र सिद्ध होता है, या अन्य रूप में भी जब हम द्वादशांग के बारे में शास्त्रों में पढ़ते हैं, 11 अंग 10 पूर्व, 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद पूर्व, उसका अध्ययन करते समय देवियां प्रकट होती है। और आचार्य ने लिखा, जो देवियों को स्वीकार कर लेते हैं वो मुनिराज भ्रष्ट हो जाते हैं, गुण स्थान से गिर जाते हैं, मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। और जो उन्हें स्वीकार नहीं करते, बोले नहीं हम तो अपना अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करें, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इनके सामने भी वो दो देवियां प्रकट हुई, अपना यथार्थ स्वरूप, जैसा उनका स्वरूप है सर्वांग सुंदर, जिस रूप में है वैसे प्रकट हुई। और प्रकट होकर के उन्होंने कहा, कहिए स्वामी क्या आज्ञा है, हम आपका क्या कार्य करें। तब दोनों मुनियों ने कहा, देवियों, हमारा कुछ भी कार्य नहीं है, हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है। यह सुनकर वे दोनों देवियां अपने स्थान पर चली गई। हमें क्या काम आपसे, हम तो मुनिराज हैं, और मुनिराज को हमें आपसे क्या काम, आप तो आ, जाइए, हमें आपसे कोई काम नहीं है। हमें तो हमारे गुरु ने ये मंत्र जपने को कहा था, सिद्ध करने को कहा था, इसलिए हमने किया। ऐसा उन्होंने स्पष्ट, जो विनयवान होते हैं, जो बिल्कुल सरल होते हैं, वो ऐसे ही भाव रख करके अपना कार्य सिद्ध करते हैं। और जिनके मन में कोई छल कपट हो, हाँ बढ़िया है, देवियां प्रकट हो गई, अब इनसे अपने कोई भी कार्य करवा लो। देवियां है ना, अवधि ज्ञान है इनके पास, इनके पास शक्ति है, ये यहाँ से वहां जा सकती है। किसी के पास कुछ समाचार भेजना हो, कुछ मंगाना हो, कुछ काम हो, नहीं, अगर उन देवियों को स्वीकार करते हैं तो परिग्रह का दोष लगता है। और मुनि महाराज तो परिग्रह से रहित होते हैं। कोई भी मुनि महाराज किन्हीं भी देवी देवताओं को अपने अंडर में नहीं रखते। उनकी सेवा पूजा करने के लिए कोई उपस्थित है वो अलग बात है, वो स्वीकार नहीं करेंगे, ये मेरी स्वामिनी, ये मेरी देवी है, ये मेरी सेविका है, नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से उनको वापस भेज दिया, वो देवियां अपने स्थान पर चली गई। दोनों मुनियों की योग्यता को गुरु ने जान लिया कि सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए ये दोनों योग्य पात्र हैं। देवियों को स्वीकार भी नहीं किया, मंत्र में जो त्रुटि थी, गलती थी, कमी थी, उसको ठीक भी कर लिया। तो जो सिद्धांत है मूल रूप से, प्रणाली उसको बोलते हैं, सात तत्व नौ पदार्थ, जिस सिद्धांत को समझने में ये दोनों बिल्कुल योग्यता दिखा। तब आचार्य धरसेन स्वामी का अध्ययन कराया। कितना बड़ा सौभाग्य था, आचार्य महाराज खुद बुला करके और उन्हें अध्ययन करा रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। वह अध्ययन आषाढ़ शुक्ला एकादशी को पूर्ण हुआ। जो उन्होंने उनको पढ़ाया, क्योंकि शास्त्र तो लिखा नहीं था, वो तो पढ़ाते जा रहे थे, उनको जो याद था, स्मरण में था, तो वो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को पूर्ण हुआ। उस दिन देवों ने उन दोनों मुनियों की पूजा की, देवों ने आकर के, क्योंकि वो अध्ययन पूरा हुआ। और ये स्पष्ट सी बात है, जहाँ स्वाध्याय होता है, सच्चर्या होती है, चारित्र का पालन होता है, देवता स्वयं खुद आकर के नतमस्तक होते हैं, खुद आकर के मस्तक झुकाते हैं, खुद आकर के प्रणाम करते हैं। जैसे उनका अध्ययन पूरा हुआ, देवों ने आकर के उन दोनों मुनियों की पूजा की, दर्शन स्वामी की तो की ही, लेकिन उनके साथ साथ अध्ययन करने वाले उन दोनों मुनियों की भी, मुनिराजों की भी पूजा की। तब
एक मुनिराज के दांतों की विषमता को दूर कर उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर करके उनका पुष्पदंत नामकरण किया। अब उन दोनों दो मुनि महाराजों में से एक मुनि महाराज के दांतों में कुछ समरूपता नहीं थी, एक जैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन मुनि महाराज के जो लिख रहे हैं ना यहाँ पे, दांतों की विषमता को दूर करके, जो टेढ़े मेढ़े थे उसको दूर करके कुंद पुष्प के समान सुंदर लगने वाले, एक वाइट कलर का पुष्प होता है, सफेद रंग का कुंद पुष्प, उसके समान बिल्कुल दंत पंक्ति जिनको बिल्कुल एक जैसी कर दी, इक्वल और बहुत सुंदर लग रहे हैं जिनके दांत, और ऐसा उनका नाम कर दिया पुष्पदंत, मुनि पुष्पदंत महाराज। और ये तो हुआ एक मुनि महाराज का। आगे लिख रहे हैं जो दूसरे मुनि महाराज हैं, और दूसरे मुनिराज की भी भूत आदि देवों के ने सूर्यनाद, जयघोष, गंधमाला, धूप आदि से पूजन करके भूत बलि नाम घोषित किया। पहले मुनि महाराज का नाम पुष्पदंत मुनि महाराज, और दूसरे का नाम भूत बलि मुनि महाराज। भूत बलि क्यों? शब्द से अर्थ निकालिए, भूत बलि। भूत माने भूत नाम के जो देव होते हैं, राक्षस में ये व्यंतर जाति के देव होते हैं। व्यंतर जाति के 8 प्रकार के देव होते हैं, व्यंतराहा, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। तो भूत नाम के जो देव हैं, उन्होंने उनकी बलि माने पूजा की। बलि का मतलब वही नहीं अर्थ होता काटना या बलि देना, वही अर्थ बलि का नहीं, बलि का अर्थ पूजा करना भी होता है। इसलिए यहाँ इन्होंने कहा, वाद्य यंत्र बजा के, जय घोष करके, सूर्यनाद करके, गंधमाला आदि जो धूप है, सुगंधित द्रव्य है, उनसे उनकी पूजा की, इसलिए उनका नाम भूत बलि रखा गया। कुछ दिन के बाद श्री धरसेनाचार्य ने अपनी मृत्यु का समय निकट जानकर शीघ्र ही योग्य उपदेश देकर दोनों मुनियों को पुरीश्वर नगर की ओर विहार करा दिया। क्योंकि वो जानते थे ये यहाँ ज्यादा दिन रुकेंगे तो मुझे भी विकल्प होगा, इन्हें भी विकल्प होगा, राग बढ़ेगा, तो अब इनको विहार करा दो। जैसे आचार्य श्री ने अपने आप को निर्विकल्प करने के लिए, अन्य साधुओं को निर्विकल्प करने के लिए स्वयं अकेले चले गए, 2-3 संघ में महाराज, वो तो, और बाकी महाराज तो बाद में पहुंचे थे, अन्य महाराज को तो उन्होंने मना ही कर दिया। क्यों? विकल्प का काम नहीं करना, मुझे तो आत्म साधना करनी है। इस दृष्टि से उन्होंने दोनों मुनियों को कुरीश्वर नामक नगर की ओर विहार करार दिया। तब भूत बलि और पुष्पदंत मुनि ने अंकलेश्वर अर्थात गुजरात में जाकर वर्षा काल अर्थात चातुर्मास किया। अब वहां से विहार करके, क्योंकि गिरनार भी गुजरात में ही है और अंकलेश्वर भी गुजरात में ही है, तो वहां से विहार करके और उन्होंने वहां चातुर्मास किया, वर्षा काल किया। वर्षा काल बीतते ही पुष्पदंत आचार्य तो वनवास देश और भूत बलि द्रविड़ देश की ओर विहार कर गए। जैसे ही वो पूरा हुआ, तो उस समय चूंकि अब घटना बहुत, यूं समझिए कि आज से 2000 वर्ष पुरानी है, अधिक ही है उससे। तो ऐसी स्थिति में पहले के समय में मुनि महाराज अधिकतम जंगलों में रहते थे, तो वहां रहने के कारण से वो साधना अच्छी होती थी। इसलिए कहा, जैसे चातुर्मास वर्षा काल पुष्पदंत आचार्य महाराज वनवास देश की ओर और भूत बलि द्रविड़ देश की ओर विहार करें। पुष्पदंत मुनिराज महाकर्म प्रकृति प्राभृत का 6 खंडों में उपसंहार करना चाहते थे। ध्यान से देखिएगा, अभी अपन पढ़ रहे हैं षट खंडागम ग्रंथ के बारे में। श्रुत पंचमी में अपन आगे समझेंगे लास्ट में, इन्होंने दोनों मुनिराजों ने मिलकर के षट खंडागम ग्रंथ लिखा, 6 खंड उसमें बनाए गए। पुष्पदंत मुनिराज महाकर्म प्रकृति प्राभृत, ये एक अधिकार का नाम है, उसका 6 खंड उन्होंने
गर्भित स्वरूपणा सूत्र को बनाकर शिष्यों को पढ़ाया, और भूत बलि मुनि का अभिप्राय जानने के लिए जिन पालित को वह ग्रंथ देकर के उनके पास भेज दिया। जिन पालित जो पुष्पदंत के शिष्य थे। क्या मतलब हुआ? हमारे मन में ये बात, मैं बीच में रोक करके दूसरी बात समझा रहा हूँ। बहुत बार आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, जैसे अपन पढ़ते हैं षटखंडागम ग्रंथ के रचयिता आचार्य पुष्पदंत भूत बलि महाराज। तो कोई कहेगा आचार्य पुष्पदंत है या आचार्य भूत बलि है? तो उनमें से कोई एक ही होंगे ना। दो दो कैसे लिख सकते हैं एक ही ग्रंथ को? दो महानुभाव या दो मुनिराज एक ग्रंथ को कैसे लिखेंगे? तो अब उसकी कहानी अपन को समझना है कि कैसे दोनों का नाम आता है उस ग्रंथ के लेखन में। तो पुष्पदंत मुनि महाराज ने वो लिखा। लिखने के बाद में सत्प्रूपणा सूत्र बना करके और शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया भी सही। लिखना भी शुरू हुआ, पढ़ाना भी शुरू हुआ। और उस ग्रंथ को जो उन्होंने लिखा, भूत बलि मुनि महाराज जो उनके साथ में थे, साथी थे, वो गुरु ने पढ़ाया था। चूंकि अलग विहार कर गए थे, तो अपने शिष्य जिन पालित मुनि महाराज को दिया और कहा भूत बलि मुनि महाराज के पास ले जाओ और उनसे कहो इसका अभिप्राय क्या है, सही है कि नहीं है, जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं है। आगे देखो। आचार्य पुष्पदंत एवं भूत बलि ने 6,000 श्लोक प्रमाण 6 खंड बनाए। जीव स्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध। ये षटखंडागम है, षटखंड आगम। षट माने 6, 6 खंड ऐसे बने हैं, षटखंड। और इन 6 खंडों को उन्होंने बनाया। भूत बलि आचार्य ने इस षटखंडागम सूत्रों को ग्रंथ रूप में बद्ध किया और ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन चतुर्विध संघ सहित कृति कर्म पूर्वक महापूजा की। पुष्पदंत महाराज ने क्या लिखा? सत्स्वरूपणा सूत्र बनाया। सत्स्वरूपणा सूत्र का मतलब होता है पूरा का पूरा उन्होंने एक साथ लिख दिया, लेकिन उसको जो 6 खंड रूप में डिवीजन किया भूत बलि महाराज ने अलग अलग रूप में। तो पुष्पदंत और भूत बलि इस तरह से दोनों ने मिला करके इस ग्रंथ की रचना की। 6,000 श्लोक प्रमाण, 6 खंड बनाए। जीव स्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध। ये 6 खंड। और उसके बाद में लिख रहे हैं भूत बलि महाराज ने षटखंडागम के सूत्रों को ग्रंथ ग्रंथ एक ग्रंथ के रूप में बद्ध किया। पहले तो सामान्य से खुला हुआ था, वो सत्प्ररूपणा में सब कुछ था, लेकिन उन्होंने एक ग्रंथ बनाया, एक शास्त्र की उसमें पूरी रचना करी। और ज्येष्ठ सुदी पंचमी, जिसे अपन शुद्ध पंचमी बोल रहे हैं, उसके दिन चूर चतुर्विद संग मुनि आर्यिका श्रावक शाविका ऋषि मुनि यति अनगार इनके सहित उनकी कृति कर्म पूर्वक महापूजा की। कृति कर्म पूर्वक का मतलब होता है उनके उस पूजा में उन्होंने बहुत बड़ा पूजा का आयोजन किया उस शुद्ध पंचमी में। उसी दिन से यह पंचमी शुद्ध पंचमी नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब जैसे अक्षय तृतीया, अब तृतीया तो तिथि का नाम है, लेकिन वो तिथि अक्षय हो गई दान देने से, दान की परंपरा प्रारंभ होने से। उन्होंने जो दान दिया वो अक्षय हो गया, उस दान के फलस्वरूप उनको अक्षय अनंत पद प्राप्त हो गया। तो इस भाव से अपन को यहाँ, तो ऐसे ही शुद्ध पंचमी, अब पंचमी तो तिथि है, लेकिन शुद्ध का उस दिन अवतरण हुआ। उस दिन वह शुद्ध के रूप में यह ग्रंथ हमारे सामने आया, शास्त्र हमारे सामने आया, इसलिए यह शुद्ध पंचमी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से लेकर लोग शुद्ध पंचमी के दिन शुद्ध की पूजा करते आ रहे हैं। शुद्ध माने शास्त्र, शुद्ध माने जिनवाणी। आचार्य भूत बलि ने जिन पालित को षटखंडागम ग्रंथ देकर आचार्य पुष्पदंत के पास भेजा, क्योंकि उसने तो सत्कर्म आदि सूत्र लिख करके सत्प्रूपणा और भेज दिया था,
उन्होंने पूरा उसको डिवीजन किया, 6 खंड बनाए, पूरा ग्रंथ का रूप दिया और एक ग्रंथ के रूप में बना करके, और जिन पाले जो शिष्य उनके पास में आया था, वापस अपने साथी, अपने गुरु भाई जो हैं, शिष्य भाई जो हैं, पुष्पदंत मुनि महाराज, उनके पास में भेजा। वे अपने चिंतित कार्य को पूर्ण हुआ देखकर और श्रुत के अनुराग से चतुर्विध संघ के मध्य जिनवाणी महापूजा कर अत्यंत हर्षित हुए। कौन? पुष्पदंत मुनि महाराज। अब इतने दिन से भेजा हुआ था, तो लग रहा था क्या है, पूरा होगा कि नहीं। हमने जितना पढ़ा था, जैसा था वो हमने पूरा लिख दिया। तो भूत बली महाराज ने उसको पूर्ण सही किया, और उन्होंने पूरी पुस्तक को वैसा बना करके, बिल्कुल अलग अलग सेट बना करके, अध्याय अधिकार बना करके, और भेजा उसको देख करके उनकी महापूजा की। शुद्ध और ज्ञान की आराधना का यह महान पर्व हमें वीतरागी संतों की वाणी, आराधना और प्रभावना का संदेश देता है। आज सोचिए, अगर धरसेन स्वामी महाराज को ये चिंता नहीं होती, अगर धरसेन स्वामी महाराज को ये विकल्प नहीं आता, तो वो दो मुनिराजों को कैसे बुलाते हैं। दो मुनिराजों को नहीं बुलाते तो फिर कैसे षटखंडागम ग्रंथ लिखते, कैसे सिद्धांत का ज्ञान होता। आज उसी षटखंडागम ग्रंथ पर, और उससे पूर्व जो गुणधर स्वामी ने कषाय पाहुड़ लिखा, वीरसेन स्वामी महाराज ने उसी के ऊपर धवला, जय धवला, महाधवला टीकाएं लिखी। उन्हीं सिद्धांत ग्रंथों से हमें सारा का सारा ज्ञान मिल रहा है। अगर ये ग्रंथ नहीं होते तो तत्वार सूत्र, छैड़ाला, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, रत्नगर शाहुकाचार, सरवार सिद्धि, कुछ नहीं होते हमारे सामने। ये सब जो हमारे सामने है, इसके पीछे आचार्य धरसेन स्वामी महाराज ना बहुत बड़ा योगदान है। उनके दोनों शिष्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। अपना सर्वस्व न्योछावर करके हम भव्य जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने शास्त्र लिखे। और कितनी मेहनत होती है। आज के टाइम के जैसे थोड़ी ना कॉपी पेन था उनके पास, ताड़पत्र पे लिखे। हमने जब उनको देखा और समझा कैसे, जैसे अब उनको अरिहंताणम लिखना है, तो पत्ता, सूखा पत्ता लेते हैं और उस पे ऐसे उकेरते हैं। देखिए, बिल्कुल। अब इस एक को बनाने में कितना समय लग गया, अरिहंताणम लिखेंगे तो कितना समय लगेगा। और ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना करी उन्होंने। बिल्कुल, वृक्ष की, उसके पत्ते का पीछे का जो भाग है सूखा हुआ, उसकी कलम बना करके, इतनी मेहनत करके आचार्यों ने ये शास्त्र लिखे। इसलिए यहाँ पर ही लास्ट की जो लाइन लिखी है, श्रुत और ज्ञान की आराधना का यह महान पर्व है। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है कल्याण के लिए, वो श्रुत ही तो है, ज्ञान ही तो है। ज्ञान के बिना आज हम कोई आचरण नहीं कर सकते। अगर ये शास्त्र नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता किसका श्रद्धान करना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है, चारित्र में कैसे आगे बढ़ते। सब ज्ञान का ही निमित्त है। इसलिए इस महिमा पर हमें वीतरागी संतों की वाणी, तीर्थंकर भगवान ने तो उपदेश दिया, गणधरों ने उसे गूथा, लेकिन ये वीतरागी संत मुनि महाराज हैं जिनकी वाणी पर हमें श्रद्धान करके और विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। उनकी वाणी, उनकी आराधना और उनकी प्रभावना का संदेश देता है। कितनी प्रभावना करते हैं वो। आत्म कल्याण के साथ साथ अन्य जीवों का भी कल्याण हो। सोचिए जरा, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई मुनि महाराज, उदाहरण समझिए, जैसे दर्शन स्वामी की बात करें, पुष्पदंत भूतबली महाराज की बात करें, अगर ये शास्त्र नहीं लिखते, अगर ये शास्त्र नहीं लिखते तो इनका कुछ घट जाता, कोई कमी पड़ जाती। नहीं नहीं, ये मुनि नहीं कहलाते। ऐसा था क्या? मुनि तो फिर भी कहलाएंगे, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण पर भी ध्यान दिया।
हम जैसे भव्य जीवों का भी कल्याण हो, वो भी मोक्ष मार्ग में लगेंगे। कैसे लगेंगे? जब उनको ज्ञान नहीं मिलेगा तो समझाएंगे नहीं तो। सोचिए, अपना समय निकाल करके वो हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं, कितनी बड़ी प्रभावना हो रही है। किसके लिए उपदेश दिया? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने किसके लिए कहा उपदेश? और अपने उपदेश में, अपने शास्त्र में कहीं अपना नाम नहीं लिखा कि हाँ भी मेरा नाम होगा, लोग मुझे याद करेंगे। आज 2000 साल हो गए तो भी लोग मुझे याद करेंगे? नहीं, ऐसा भाव नहीं था। भाव था सिर्फ यही, मैं आत्म कल्याण के साथ साथ अन्य जीव पर कल्याण भी कर दें, उनका भी कल्याण हो जाए। तो ये उन मुनि महाराजों की आराधना और उनकी प्रभावना का पर्व है। इस दिन श्री धवल, महाधवल आदि ग्रंथों को विराजमान करके महा महोत्सव के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। बड़े महान इन ग्रंथों को रखो, बड़े विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। पढ़ने के हम अधिकारी नहीं है। हम पढ़ना भी शुरू करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आचार्य श्री तो स्पष्ट मना करते हैं, 10वीं प्रतिमा तक धवला, जय धवला, महाधवला इन ग्रंथों को, सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। कषाय पाउट षटखंडागम, उसके लिए तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, 10 प्रतिमा से ऊपर। तो हम क्या करें? बड़े सम्मान के साथ में उन्हें विराजमान करें, पालकी में विराजमान करें, शोभा यात्रा निकालें, उनकी पूजन अर्चन करें, महापूजा करें। आगे के सत्य इस दिन पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति और शांति भक्ति, ये भी उस श्रुत का एक अंग है। जब अपन जिनवाणी की स्तुति करते हैं तो जिनवाणी में सिद्धों की आराधना, उसका भी, वो भी भक्ति प्राकृत भाषा में उसका करना चाहिए। शास्त्रों की देखभाल, उनकी जिल्द कवर आदि चढ़ाना, शास्त्र भंडार की सफाई आदि करना, इस तरह शास्त्रों की विनय करनी चाहिए। नहीं तो पता चले हमारे में से तो कोई स्वाध्याय करता नहीं, तो शास्त्र तो धूल मिट्टी खा रहे हैं, उसमें कीड़े लग गए हैं। अब वो अंदर ही अंदर उसको पूरा गंदगी कर रहे हैं, पूरा नष्ट कर रहे हैं, उनके पेजेस खराब हो रहे हैं। वास्तव में शुद्ध पंचमी पर्व मनाना हमारा तभी सार्थक है जब हम माँ जिनवाणी की रक्षा का संकल्प लें। बिल्कुल व्यवस्थित हमारे मंदिर की अलमारियां, हमारे मंदिर की जिनवाणी, हमारे घर की जिनवाणी बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए। कोई टेढ़ी मेढ़ी है, कोई कहाँ पड़ी है, जहाँ भोजन की टेबल है उसी पे हम बैठ के जिनवाणी पढ़ रहे हैं, ये जिनवाणी की विनय नहीं है। जिनवाणी की विनय करने के लिए हमें बिल्कुल शुद्ध वस्त्रों में माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। और वास्तव में सच्ची विनय तो वही है कि हम स्वाध्याय का संकल्प लें, हम स्वाध्याय का भाव बनाएं, हमारे अंदर स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत हो, तब तो वास्तव में शुद्ध पंचमी पर्व मनाओ, जिनवाणी की जय जयकार करना सार्थक है। अन्यथा, अन्यथा हम खूब खूब पूजा पाठ कर लें और उनकी खूब जुलूस निकाल लें और खूब उनकी वो पूजा पाठ करके लोगों को खूब जिनवाणी को बता दें, लेकिन हम खुद पढ़ते ही नहीं है। अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो श्रुत की रक्षा कैसे होगी? श्रुत की परंपरा कैसे बनेगी? हम आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे, कैसे बोलेंगे भाई पढ़ो, इनको कुछ लिखा है? इसलिए इस शुद्ध पंचमी पर्व को मनाते हुए अपन सबको स्वाध्याय का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार ये पाठ अपन ने शुद्ध पंचमी पर्व के बारे में समझा, क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार इसके पीछे एक कहानी है। वास्तव में इस अवसर पर या इस पाठ को पढ़ते हुए अपन सब बड़े उपकार भाव के साथ में धरसेन स्वामी महाराज को, पुष्पदंत महाराज को, भूतबली महाराज को परोक्ष में नमोस्तु करते हैं। उनकी कृपा से हमें सब कुछ मिला। उनकी परंपरा से जो आचार्य कुंद कुंद महाराज
आचार्य उमा स्वामी महाराज, इन सब महान आचार्यों ने जो शास्त्र लिख करके हमारे ऊपर उपकार किया, कल्याण किया, हम सब धन्य हैं, उनके उपकारी हैं, ऋणी रहेंगे हम उन सब के। आभार प्रकट के साथ में अब जो महत्वपूर्ण बात है, कैसे मनाए शुद्ध पंचमी पर, इसमें तो सामान्य से लिख दिया, महापूजा करके या इस तरह से, लेकिन अपन अपने तरीके से बहुत प्रकार से मना सकते हैं। हम झांकी बना सकते हैं जिसमें धरसेन स्वामी महाराज हैं और पुष्पदन भूतबली महाराज को वो ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। झांकी नहीं बना सकते तो बैनर बना सकते हैं, शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, लोगों को जिनवाणी का उपदेश देने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, शिविर लगवा सकते हैं। जैसे पहले ऑनलाइन शिविर लगा था, ऑनलाइन ऑफलाइन की व्यवस्था बन जाए तो ऑफलाइन शिविर, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन शिविर, जैसे बने वैसे। जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए जैसा बने वैसा कार्य करना, वास्तव में शुद्ध पंचमी पर्व मनाना है। और जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं, सच्चा शुद्ध पंचमी पर्व मनाना तो तभी है जब हम ये संकल्प लें कि हाँ, मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा, चाहे भले ही 15 मिनट का करें, आधा घंटे का करें, जितना समय उतना करें। मैं कह रहा हूं भले ही 5 मिनट करो, 365 दिन करेंगे, एक दिन में एक पेज भी पढ़ेंगे तो 300 400 पेज की एक जिनवाणी तो पूरी होगी। कथा कहानी से शुरुआत करो, प्रथमान युग से शुरुआत करें, चाहे भले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी शुरुआत होनी चाहिए। हम शुद्ध पंचमी पर्व मनाएं। और जैसा कि मैंने निवेदन किया, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी जो है वो इसी महीने की अंतिम तिथि 31 मई को आ रही है। आप सब उसे बहुत अच्छी तरह से मनाएं, अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। माँ जिनवाणी का जितना प्रचार प्रसार होगा, उतना हम अपना कल्याण भी करेंगे और अन्य को भी प्रेरित करेंगे। जैसा अपन सब यहाँ पे जानते हैं, वीकली पाठशाला अपनी ये चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक शुद्ध के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा साधन है। हम भले ही हफ्ता में एक बार, लेकिन बहुत अच्छे से स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, तो ये भी हमारे एक ज्ञान की आराधना का ही दिन है। तो इसलिए उसके माध्यम से शुद्ध पंचमी पर्व के दिन हम श्रवण संस्कृति जिसी से जुड़े, कुछ हमें दान करना है कि नहीं, जहाँ जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो रहा हो वहां हमें जरूर दान करना चाहिए। ज्ञान दान की एक बहुत बड़ी अलौकिक महिमा है, हम सब जानते हैं, चारों प्रकार के दान में से ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हुआ करता है। तो इस प्रकार अपने से जैसा बन सके उतनी कर के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। एक प्रसंग जो अपन ने पहले विचार किया था कि अपनी क्लास के समय पे या उस दिन या उस हफ्ता में किन्हीं भी तीर्थंकर भगवान का कोई कल्याणक आता है तो हम उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी कल ही अभिनंदन नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक निकला है, तो मैं उनका परिचय प्रस्तुत करते हुए उनके बारे में दो शब्द उनके श्री चरणों में भगवान को नमोस्तु पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। अभिनंदन नाथ भगवान चौथे तीर्थंकर थे, और वैशाख षष्ठी के दिन, अभी हमने जो पर्स कल की ही दिन बात है, गर्भ और मोक्ष कल्याणक के रूप में हमने उनको मनाया। अभिनंदननाथ भगवान जिनका जिनके पिता का नाम राजा संवर और माता का नाम सिद्धार्था देवी था, उनका जन्म अयोध्या नगर में हुआ। उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था। उनका परिवार क्षत्रिय के रूप में जाना जाता था।
उनका सौधर्मिंद्र ने उनके चिन्ह के रूप में बंदर कपि, जिसको हम कहते हैं, उनका चिन्ह घोषित किया था। उनके शरीर की ऊंचाई 350 धनुष और उनकी आयु 50 लाख पूर्व की थी। उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण वर्ण का था। और जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की थी, उसका नाम था असन वृक्ष। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, गंधर्व नगर का जब नाश देखा तो उन्हें वैराग्य की, और वो घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ करके और मुनि बन गए। अगर हम इनके पंच कल्याणक की तिथियों के दिन, जन्म हुआ माघ कृष्ण द्वादशी, तब कल्याणक माघ शुक्ल द्वादशी, और मोक्ष कल्याणक वैशाख शुक्ल षष्ठी, जो कल का दिवस था। जब इनका समोषण लगा तो इनके कुल 103 गणधर थे। पहले गणधर का नाम वज्रनाभि मुनि महाराज थे। इनके समोषण में 84 केवली मुनि महाराज थे। टोटल कुल मुनियों की संख्या 3 लाख थे। आरिकाएं 3,20,000 और 600 आरिकाएं थी। 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं थे। इन्होंने अपना छद्मस्त काल दीक्षा से लेकर के और केवल ज्ञान प्राप्ति से पूर्व तक का इनका काल कुल 18 वर्ष का रहा। केवल ज्ञान जिस वृक्ष के नीचे हुआ वह शाल नाम का वृक्ष था। आप खड़गासन से मोक्ष पधारे। निर्वाण भूमि आपके सम्मेद शिखर जी है। और आप 1,000 मुनि महाराज के साथ में उस शाश्वत सम्मेद शिखर से, सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष परम पद को प्राप्त हुए। ऐसे चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ स्वामी, जब हम शिखर जी की वंदना करते हैं, उनके टोंक पर उनके चरणों के उस पद स्थान पर जाते हैं, तो एक बहुत अलग ही अनुभूति, और साथ में ही वही एक जैसा अपन देखते भी हैं कि और किसी टोंक पर बंदर मिले या ना मिले, लेकिन अभिनंदन नाथ भगवान की टोक पर बंदर जरूर रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके इस चिन्ह का भी परिचय है। उन बंदरों को भी समझ में आ रहा है कि हमारा चिन्ह, या हमारा जो स्वरूप है, या हमारी जो पर्याय है, वो इन तीर्थंकर के चिन्ह के रूप में पहचानी जाती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। ललितपुर में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना हुई, जो पहले क्षेत्रपाल जी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र रहा। वहां पे मूल नायक अभिनंदनाथ भगवान हैं। बहुत बड़े पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के रूप में बड़े विशाल अभिनंदनाथ भगवान की भी स्थापना वहां पर हुई। हम कभी बुंदेलखंड यात्रा में जाएं तो ललित में विराजित उस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का हमें जरूर दर्शन करना चाहिए, जहाँ से भगवान की बहुत सुंदर वहां पे भक्ति के साथ में उनका कथन किया गया है। आइए सेकंड पॉइंट अपना, क्विज नंबर 48, इस पर हम डिस्कस करते हुए, इसमें 10 जिन्होंने हासिल किए हैं उनके लिए हम बधाइयां प्रेषित करेंगे। पहले हम किस पर डिस्कस करते हैं। श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई, क्विज नंबर 48। पहला प्रश्न, अधोलोक में स्थित रत्नप्रभा नामक प्रथम पृथ्वी के कुल कितने योजन मोटाई वाले स्थान में अकृत्रिम चैत्यालय स्थित है? ऑप्शन ए 1,40,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 84,000, या ऑप्शन डी 1,10,000। सही उत्तर है बी 1 लाख। क्योंकि हम बात कर रहे हैं खरबाग और पंख भाग। टोटल रत्नप्रभा पृथ्वी है 1,80,000 योजन मोटी। रत्नप्रभा के 3 भाग होते हैं, खरबाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खरबाग 16,000 योजन का है, पंख भाग 84,000 योजन का है, दोनों मिलाकर के हो गए 1 लाख। और तीसरा अबहुल भाग है 80,000 योजन का, जिसमें पहला नरक है। दूसरा प्रश्न, अनंतवीर केवली में से किसने रत्नत्रय धारण किया था? राम, रावण या इंद्रजीत? सही उत्तर है सी इंद्रजीत, जिन्होंने अनंतवीर केवली से दीक्षा ली थी। भवनवासी देवों के 10 भेदों में से कुल कितने प्रकार के देव रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं? 3, 6, 1 या 9? सही उत्तर है डी 9।
भवनवासी के 10 भेद होते हैं। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक कुमाराः। इनमें से असुर कुमार जाति के देव पंख भाग में रहते हैं और खर भाग में शेष 9 प्रकार के देव रहते हैं। चौथा प्रश्न, अधोलोक में स्थित रत्नप्रभा नामक प्रथम पृथ्वी के कितने भागों में भवनवासी स्थित है? एक भाग में, सातों पृथ्वियों में, तीनों भाग में या दो भाग में? सही उत्तर है डी, दो भाग में। क्यों? खर भाग और पंख भाग में, दो में, इसलिए। पांचवा प्रश्न, अधोलोक के पंख भाग में कौन रहते हैं? सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, नाग कुमार या असुर कुमार? पंख भाग में उत्तर मिलेगा डी, असुर कुमार। क्योंकि पंख भाग में एकमात्र असुर कुमार और व्यंतनों में से राक्षस, ये देव वहां पे निवास करते हैं। अगला प्रश्न, खर भाग और पंख भाग कितने योजन का है? 2000 योजन, 42,000 योजन, 1 लाख योजन या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है सी, 1 लाख योजन का, जैसा कि पहले भी अपन ऊपर डिस्कस किया। सातवां प्रश्न है, जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है वह खालिस्तान देव कहलाते हैं? ज्योतिषी देव, वैमानिक देव, भवनवासी देव या व्यंतर देव? सरल है उत्तर, भवनवासी देव, भवनों में निवास करने वाले भवनवासी देव। आठवां प्रश्न, जिनेन्द्र प्रभु किससे विमुक्त एवं किससे युक्त हैं? 18 दोष व 8 कर्म, 18 दोष व 65 गुण और 18 दोष व 9 लब्धि। क्योंकि प्रश्न है किससे विमुक्त और किससे युक्त, तो 18 दोषों से विमुक्त हैं और 9 लब्धि से युक्त हैं। प्रतिश्रुति और सन्मति के बाद कौन से कुलकर हुए? क्षेमंधर, क्षेमंकर या सीमंकर? बी, क्षेमंकर। और अंतिम प्रश्न, प्रज्ञा और अज्ञान परिचय किस कर्म के उदय से होता है? दक्षिणावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहनीय या अंतराय? उत्तर बी, ज्ञानावर्णी। इस तरह से ये प्रश्न हमारे सामने थे और इन्हीं के माध्यम से यहाँ बहुत अच्छा अपन ने 10 क्वेश्चन पे डिस्कस किया। खुशी की बात यह है कि इन 10 क्वेश्चंस का आंसर 100% रिजल्ट जिनका रहा उनकी संख्या 84, 84 लोग हैं। 84, 84 लोग हैं, 84 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 100% मार्क्स यहाँ पे हासिल किए हैं। मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। क्योंकि संख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर उन सबका नाम लेना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। अभी ग्रुप में आप लोगों के सामने उनकी नामों की लिस्ट शेयर कर दी जाएगी, तब उसके माध्यम से हम उनका नाम जान सकते हैं। मैं पुनः श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उनके ज्ञान की अनुमोदना करते हुए बधाइयां देना चाहता हूं। इसी तरह से वो स्वाध्याय करते रहें, लोगों को भी प्रेरित करें और धर्म से जुड़ करके धर्म प्रभावना करते रहें। स्वीकार